तू रंग मौला रंग दे। क्या हैसियत है तुम्हारी? क्या औकात है तुम्हारी? तुम इस तरह मेरे सामने ढाई से बात करोगी? एहसान मानो एहसान मेरा कि मैंने तुम्हें इस घर का हिस्सा बना दिया, वरना तुम्हारा बाप तो तुम्हारा बोझ उतार के दूसरी शादी करने चला गया था, और उसकी हैसियत मेरी नजर में कूड़े के ढेर से ज्यादा नहीं है। एक तुम एहसान फरामोश और दूसरा तुम्हारा शौहर जो अंदर ही अंदर मुझे नुकसान पहुंचाता रहा, आसान की बुराइयां करके मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश करता रहा। मैं समझता था वो सच है, लेकिन वो सब कुछ गलत था। एक उसका बोझ कम था जो मैं तुम्हें भी उठा के इस घर में ले आया। अरे कम से कम अपने शौहर से तो वफादारी कर लेती। अब इतना कुछ सुनने के बाद क्या मुंह देख रहे हो मेरा? जो दफा हो जाए ऐसे। जुनैद, जुनैद, इतनी देर क्यों कर दी आने में? ये तो बीबी जी का सेट है, यहाँ कैसे? अरे ये तो अम्मी का जेवर है, ये यहाँ है। हम इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे। साहब जी खुदा की कसम मुझे नहीं पता ये यहाँ कैसे आया। मैं तो यकीन कर लूंगा नायत, लेकिन दूसरे नहीं करेंगे। जितने तुम जरूरतमंद हो, कोई भी तुमसे सरकत की तवक्को कर सकता है। मैं डैड से बात करके आता हूँ। साहब जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैंने आपकी बड़ी खिदमत की है, मेरे यकीन कर रहे हैं मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे आए। कोई यकीन नहीं करेगा कि तुमने चोरी नहीं की। घर वालों के कान में हल्की सी भनक डालने की देर है। तनख्वाह में इजाफा तो दूर, नौकरी से भी जाओगे। और उसके बाद मैं इस बात की भी यकीन दहानी करूंगा कि तुम्हें आइंदा कभी कहीं नौकरी ना मिले। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा आपसे वफादारी निभाई। मैं तो अभी यही चाहता हूं कि तुम वफादारी निभाओ, लेकिन सिर्फ मेरे साथ। मैं जानता हूं तुम्हारी बीवी एक बड़े हसास दौर से गुजर रही है। ऐसे मुश्किल वक्त में मेरे अलावा और कोई तुम्हारे काम नहीं आ सकता। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास भिजवाऊंगा तो मेरा साथ देने की मुंह मांगी कीमत मिलेगी तुम्हें। इससे अच्छा सौदा क्या होगा? बड़ी तकलीफ होती होगी तुम्हारी बीवी को यहाँ। मेरी हाँ में हाँ मिलाने की मुंह मांगी कीमत। बस हाँ कहते वक्त ये मत देखना कि कौन आबाद हो रहा है और कौन बर्बाद। आप क्या कह रहे हो? मुलाजमों से ज्यादा बात करना पसंद नहीं है मुझे। इसे मैं रख लेता हूं। अब तुम हर तरह के इल्जाम से आजाद हो, लेकिन याद रखना
अगर तुम अपनी बात से मुकर गए तो मेरी जबान से निकला हुआ एक जुमला तुम्हें और तुम्हारी बीवी को सड़क पर ले आएगा। इनाया, कब से आवाजें दे रही हूँ। डॉक्टर के पास नहीं चलना क्या? चेकअप करवाना है ना आज। अब हम उस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, एक बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे। 9 बजे का टाइम दिया उसने। तुम आराम करो। बहुत दर्द होता होगा ना तुम्हें इस पथरीली चारपाई पे। अब तुम्हारे लिए नया बिस्तर ला के दूंगा। लगता है मेरी माँ की दी हुई चूड़ियां बेची है। मुझे तो पहले ही पता था। चूड़ियां नहीं, बहुत कुछ बेचा है हूं अपने जमीर समेत। तुम आराम करो। आयरा, आयरा, अम्मी, अम्मी, अब यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बात है, आप ऐसे खामोश क्यों बैठी हैं? कुछ बोले ना प्लीज। आयरा कहाँ है? चली गई वो। क्या मतलब, कहाँ चली गई? तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए खुद ही घर छोड़ के चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? वो डरती थी कि तुम्हें उसके और हसन के रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। जब हकीकत सामने आई तो शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़कर चली गई वो। आप आयरा पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं दुनिया की हर हकीकत मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस बात पर मर के भी यकीन नहीं कर सकता। तुम इतने बड़े हो गए हो कि मुझे झुठलाओगे, मुझे चैलेंज करोगे उस 2 टके की लड़की की खातिर? अब्बू प्लीज उसे कुछ मत कहें। आपको मुझसे शिकायत है ना? मैं अब आपको अपने बेटों जैसा नहीं लगता, तो मुझ में अपना गुस्सा निकालें, मुझे सजा दें। एक बेगुनाह पर इल्जाम लगाकर क्या मिलेगा आपको? अपने दिल पर हाथ रखकर कहें आप नहीं जानते हसन को, नहीं जानते वो अपना झूठ छुपाने के लिए किस हद तक जा सकता है। जुनैद, तुम मेरे सामने मेरे बेटे के खिलाफ जहर उगल रहे हो। क्या औकात है तुम्हारी, क्या हैसियत है तुम्हारी? जिसने तुम्हें पनाह दी है तुम उसी से सवाल कर रहे हो, उसी से हिसाब मांग रहे हो तुम। अगर मैं तुम्हें इस घर में ना लाता तो किसी सड़क पे पड़े हुए थे तुम दोगे मुझे हिसाब? सारी जिंदगी जो कपड़े तुमने अपने जिस्म पे पहने उसका हिसाब दोगे? तुम्हारी तालीम का जो खर्चा है उसका हिसाब दोगे? उठने बैठने खाने पीने का हर चीज का हिसाब दोगे मुझे? लौटा सकते हो तुम मुझे सब कुछ चीजें? सब लौटा दूं, एक एक पैसे का हिसाब दे दूंगा। आज तक आपके एहसानों का बदला अपनी मोहब्बत और कुर्बानियों से देता आया था, लेकिन नहीं जानता था उनकी आपके सामने कोई अहमियत नहीं। बस मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट, मुझे मेरी बीवी से अलग मत करें। किस बीवी के लिए हाथ जोड़ के खड़े हो तुम मेरे सामने, जो खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, जो खुद अपने ऊपर उठने वाले सवालात का जवाब नहीं दे सकती? आइंदा मैं इस घर में उसका नाम ना सुनूं। दूसरों के इस्तेमाल की हुई चीजों को अपनाने की आदत इतनी भी अच्छी नहीं होती जुनैद।
जुनैद, तुम्हें सच में लगता है इतना कुछ होने के बाद भी जुनैद तुम्हें फोन करेगा? आते ही बेचारे को तुम्हारे करतूत बताने पड़े। तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कह सका, चुपचाप सुनता रहा और यकीन करता रहा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था आयरा, एक बार जिस चीज के आगे आसान का नाम लग जाए वो किसी और की नहीं हो सकती। तुम्हें अपनाने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था मुझे, लेकिन अपने से कमतर इंसान के साथ तुम्हें बसता हुआ देख नहीं सकता था ना। मेरे बस की बात नहीं थी। जुनैद तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, नफरत करता है तुमसे, और इतनी नफरत उसके चेहरे पे कभी मैंने देखी नहीं किसी के लिए। तुम रो रही हो? किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? अपना ख्याल रखो और अपने बच्चे का भी। जुनैद, please don't do this. मुझसे ज्यादा भरोसा करता हूं तुम पर। जानता हूं कोई हमें साथ नहीं देखना चाहता। आयरा प्लीज वापस आ जाओ, वरना मैं मर जाऊंगा। मौत तो सबको आनी है एक दिन, आज ही आ जाए तो क्या गिला कर। तुम्हारी ट्रेनिंग से तुम्हें कोई फायदा पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन मुझे पहुंच गया। आयरा से जो रिश्ता अधूरा छोड़ा था पूरा कर ही लिया। बकवास बंद करो अपनी, बहुत हो गया बस। Don't you dare talk to me like that! हम सबकी जिंदगियों पर एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हो तुम। क्या समझते थे मेरी जगह लोगे तुम? शक्ल देखिए अपनी, घबराहट देखिए, किसी से नजरें तो मिला नहीं पाते हो तुम। एहसानात और कर्जों में दबे हुए मुझे धमकाओगे तुम? मुझे नफरत है मुझे तुमसे, तुमसे जुड़ी हर चीज से। अच्छा तुम्हारी बीवी सिसक कर मर जाओ, तुम भी। वो तो वैसे भी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, तुम ही मरे जा रहे हो उसके लिए। और हाँ, ये भी किसी कोने में पड़ा था, तुम ही रख लो। अम्मी ये क्या है? बस अब और खामोशी नहीं, मेरी तरफ देखें। बहुत खुश थी वो, हमारे आने का इंतजार कर रही थी। कह रही थी कि
इस खबर की खुशी तुम्हारे चेहरे पर अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। तो चुप क्यों रही आप? क्यों जाने दिया उसे आपने? क्यों अम्मी? हार गई मैं, एक बार फिर तुम्हारी माँ हार गई बेटा, अपनी मजबूरियों के आगे, जिंदगी भर की खामोशी के आगे। मैं नहीं जानती थी कि उम्र भर की खामोशी मुझे इतनी महंगी पड़ेगी कि जब बोलने का वक्त आएगा तो कोई मुझे बोलने नहीं देगा। माफ कर दो मुझे बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, हार गई। हाँ जुनेद, कैसे बेटा? वापस आ गए तुम? जी अंकल, आपकी आयरा से बात हुई? हाँ, उसका फोन आया था 2 दिन पहले, जल्दी में बात हुई, फिर मैं फोन करना ही भूल गया। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, उसे कहना कि मैं आज कॉल करूंगा, ठीक है? ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ हो तुम्हारा? आज फिर देर हो गई आपको आने में। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। खाना लगा दूं? तुमसे मैंने कब कहा मेरा इंतजार करूं? पहले भी कह चुका हूं, देर हो जाए तो खाना खा लिया करो। ये रिवायती बीवियों वाले सवाल मुझे पसंद नहीं है। मैं तो बस मुझसे शौहरों वाली उम्मीद ना रखना सलमा। ये शादी मैंने सिर्फ घर वालों की खातिर की है। अब क्योंकि उनके मुंह बंद है तो तुम भी चुप रहो। वैसे भी इस घर में सब कुछ है तुम्हारे लिए, जरूरी नहीं कि मैं रहूं यहाँ पे। और तुम इतनी ऐसे नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए घर पे पड़ा रहूं। कल एक शर्ट लाया था, इस्त्री कर देना। कल एक बीवी को चुप कराया था आपने, आज एक माँ को चुप करा दिया। बहुत मुबारक हो आपको अपनी जीत मुनव्वर, बहुत मुबारक हो। इनायत, इनायत, इनायत कहाँ है? गूंगी हो गई हो क्या? तुमसे पूछ रहा हूं मैं। मैं नहीं जानती। उसे बुलाओ फोन करके, मुझे नाश्ता चाहिए। मुझे भी नाश्ता चाहिए, और देख के बनाइएगा, अक्सर खाना जला देती हैं आप। एक दिन नहीं लगा तुम्हें अपनी असलियत पे वापस आने के लिए। खुश तो बहुत हो गए ना तुम अब, इस घर की खुशियां बर्बाद करके। इसी औलाद से तो अच्छा था बेऔलाद ही रहती। बकवास बंद करो अपनी। ये फजूल की बातें सुनने की आदत नहीं है मुझे। इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पर कि नाश्ते के लिए इतनी बातें सुनूं मैं। बोलती रहती हैं फजूल में। देख लिया तुमने? ये बदनसीबी तुमने अपने हाथों से लिखी अपनी किस्मत में। अब आंसू मत बहाओ, बैठ के नाश्ता बनाओ मेरे लिए।
जुनैद, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे पास हसान आया था माफ़ी मांगने के लिए। मुझे बहुत अजीब सा फील हुआ। तुमसे नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उसमें, इसलिए खुद ही घर छोड़ के चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं अब्बू? वो डरती थी कि तुम्हें उसके और हसान के रिश्ते के बारे में पता न चल जाए। जब हकीकत सामने आई तो शर्मिंदा होकर खुद ही घर छोड़कर चली गई। क्या समझते थे आप? मेरी जगह लोगे तुम? शक्ल देखिए अपनी, घबराहट देखिए, किसी से नजरें तो मिला नहीं पाते हो तुम। एहसानात और कर्जों में दबे हुए मुझे धमकाओगे तुम? मुझे नफरत है मुझे तुमसे, तुमसे जुड़ी हर चीज से। अच्छा, तुम्हारी बीवी सिसक कर मर जाओ, तुम भी। कहां जा रहे हो तुम? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कहां जा रहे हो तुम? आयरा को लेने जा रहा हूं। इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर के तो मुझसे मुकाबलाबाजी करोगे? उस लड़की की खातिर मेरी कही बात को रद्द करोगे? ये औरत तुम्हें शह देती है, शह। किसी को खुश नहीं देख सकती है, और इसके कहने पे तुम मुझे तकलीफ दोगे, मुझे, जिसने सब कुछ तुम्हें दिया है। एक बात याद रखना जुनैद, अगर तुमने घर से बाहर कदम निकाला तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और इससे पहले तुम अपनी मां का मरा हुआ मुंह देखोगे। अगर तुम्हें अपनी बीवी के साथ रहने का इतना ही शौक है तो फिर अपनी मां को भी साथ ले जाओ, क्योंकि मैं अपने किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा जो अपने कमरे में अभी और इसी वक्त। जुनैद, जुनैद, जुनैद। अम्मी, 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 अम्मी उठिए, अम्मी, अम्मी, अम्मी। जुनैद फोन कर रहा होगा मुझे। हसान झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है वो। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट का है, मैं लेकर आई हूँ। रिपोर्ट का है। जुनैद बेटा, तुम्हें इस वक्त आयरा के पास होना चाहिए। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी वो। अम्मी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बेटा मैं ये प्लीज आप टेंशन ना लें। अजीब लड़की, पहले फोन बंद आ रहा था, अब फोन नहीं उठा रही है। मैं जाके देखती हूँ।
हाय रबाब। हेलो मैम। है अंदर मैडम? एक्चुअली मैडम मैं लीव पर थी, अभी पहुंची हूँ। मेरे सामने तो नहीं आई, लेकिन अब तक उन्हें पहुंच जाना चाहिए था। मैं भी काफ़ी देर से फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन ही नहीं उठा रही हूँ। आज उनकी 2 अपॉइंटमेंट्स हैं। मैंने उन्हें कॉल की थी, लेकिन उन्होंने कॉल बैक नहीं किया मुझे। यूजुअली वो कॉल बैक मुझे ज़रूर करती हैं। अच्छा, मैं अब चेक करती हूँ, शायद आ गई हो। चलिए ठीक है। आयरा, आयरा, आयरा दरवाजा खोलो। आयरा, क्या हुआ मैम? वो अंदर है, फोन की बेल की आवाज आ रही है, चाबी निकालें इसकी, दरवाजा खोलना है भाई। ठीक है, मैं आप रुकिए, मैं चाबी लाती हूँ। आयरा, 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 इनमें से ट्राई करते हैं। उनके रूम की एक ही चाबी है जो उनके पास होती है। मैडम, लग गई। आयरा, इस हद तक लापरवाही, प्रेगनेंसी की हालत में नींद की गोलियां, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग डोज। आप तो इनकी बहन हैं, आप इन्हें समझा सकती हैं कि ऐसी हालत में इन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों को मालूम है ये गोलियां किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती हैं? क्या ये ऐसी नींद की गोलियां खाती रहती हैं? नहीं, ये मरीज आपके सामने जो है, ये खुद एक डॉक्टर है। गोलियां खाना तो क्या, गोलियों को देखना भी पसंद नहीं करते। शायद मेरे सहारे में, मेरे साथ में कुछ कमी रह गई कि इसने गोलियों का सहारा ले लिया। मैं इनकी परेशानी को समझ सकती हूँ, और डॉक्टर होने की हैसियत से मेरा पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किस्म के आपको नुकसान से आगाह करूँ। बाकी आप लोगों के हाथ में है। प्लीज़ आप इन्हें समझाएं, ज़्यादा डिप्रेशन से इनके बच्चे को नुकसान हो सकता है। ये हक अदा किया है बहन कहलाने का। मेरी जिंदगी के एक एक लम्हे पर तुम्हारा हक है, और तुम इस तरह दर्द में तड़पती रही हो, मुझे पता भी नहीं होने दिया। आयरा, क्या हुआ है? बताओ मुझे। जुनैद ने कुछ कहा है? मैं बात करूं उनसे? नहीं, जुनैद ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा उसने। वो सिर्फ सुनता रहा। बस ये नहीं सुना कि मैं एक नन्ही सी जान लेकर आ रही हूँ, एक ऐसी जान जो उसकी और मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। मैं उसे कहती थी, हर दफा कहती थी कि इतनी खुशियां मत दो मुझे। ऐसा लगता है जैसे मेरी खुशियां छिन जाएंगी, और वही हुआ। आयरा प्लीज, इस तरह रो रो के अपने आप को हल्कान मत करो। बस मुझे बताओ वहाँ क्या है आखिर? कुछ नहीं कहना मुझे, कोई बात नहीं करनी, मत पूछो मुझसे। बस मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। कैसे गम जुदाई सहूं, यादों के सहारे जीऊं,
सारी जिंदगी जो कपड़े तुमने अपने जिस्म पे पहने उसका हिसाब दोगे? तुम्हारी तालीम का जो खर्चा है उसका हिसाब दोगे? उठने बैठने खाने पीने का हर चीज का हिसाब दोगे मुझे? लौटा सकते हो तुम मुझे सब कुछ चीजें? कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सब लौटा दूंगा मैं। किसी का कर्जदार बन के नहीं रह सकता मैं इस दुनिया, किसी का नहीं। फोन उठाओ प्लीज। हेलो। हेलो आयरा, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं, मैं अबीर बात कर रही हूँ। अबीर, आयरा से मेरी बात करा दे प्लीज। हॉस्पिटल में है, इसने नींद की गोलियां खा ली थी। मुझे उससे बात करनी बहुत जरूरी, प्लीज। वो भी सो रही है। मैं आ रहा हूँ। बेहतर है कि आप आ जाएं, इस वक्त इसे आपकी जरूरत है। मैं आ रहा हूँ। बोलो। सर आप ऑफिस नहीं आए, 1 घंटे के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और उसमें आपका होना जरूरी है। मैं नहीं आ रहा। सर वो मुनव्वर साहब ने कहा था आपको याद दिलाने के लिए और उनके ऑर्डर्स थे कि आप। To hell with orders। बता दो सबको मैं नहीं आ रहा। जी, रूम नंबर क्या बताया आपने? 21। ओके। जुनैद, तुम्हें इस वक्त ऑफिस में होना चाहिए था। मुझे इस वक्त जहाँ होना चाहिए मैं वहीं जा। तो तुम्हें तो एक दिन में बोलना भी आ गया है। लगता है मोहब्बत का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। हॉस्पिटल में पड़ी है वो इस वक्त, अकेली। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, आपको भी नहीं। एक बात याद रखना जुनैद, मैंने मकाम बहुत मुश्किल और मेहनत से हासिल किया है। मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम्हारी लापरवाही और ताखीर की वजह से मुझे कोई नुकसान पहुंचे। और अगर ऐसा हुआ तो ना तुम कहीं के रहोगे और ना ही तुम्हारी माँ। और कल अगर उससे कोई हादसा पेश आया तो मुझसे हमदर्दी की तवक्को मत रखना। मर जाएगी वो किसी कोने में पड़े पड़े। ये रही तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह। आधा महीना बाकी है अभी, लेकिन तुम फिक्र मत करो, पैसे पूरे हैं। और जाने से पहले अपने क्वार्टर की चाबी मेरे कमरे में रख के चले जाना। और कल से अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। बेटी, इतना जुल्म ना कर मुझ पर, मैं कहाँ जाऊंगा? जुल्म? तुम इसे जुल्म कहते हो? और तुमने जो किया इनायत, वो क्या था? तुमने झूठ का साथ दिया। एक लम्हे को भी तुम्हारे दिल में खुदा का खौफ नहीं आया? एक सेकंड को भी तुमने ये नहीं सोचा कि आयरा किस दौर से गुजर रही है? तुम्हारी बीवी भी उसी दौर से गुजर रही है। क्या फर्क था दोनों में? एक बच्चे को तुमने उसके हक से महरूम कर दिया, और तो और अपनी औलाद को भी इस हक से महरूम किया कि वो कह सके कि मेरा बाप ईमानदार था। मुझे सिर्फ एक मौका दे दे, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। बस
तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। अब ये पैसे उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। कहीं नहीं जाएगा ये घर तुम्हारे फैसलों पे कब से चलने लगा? यहाँ का निजाम सिर्फ मेरी मर्जी से चलता है, समझी तुम? किस निजाम की बात कर रहे हैं आप मुनव्वर साहब, जिसे आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया? मेरे सामने जबान चलाओगी तो बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तुम्हें। तुम जाओ अपने क्वार्टर में, चलो। तुम क्या समझती हो इनायत के इस घर से निकल जाने के बाद आर्या इस घर में अपने लिए जगह बना पाएगी? सोच भी कैसे लिया तुमने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला करोगी? और सलमा, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा तुमसे मोहब्बत का रिश्ता था कब, जो 20 के इस खला को तुम मजीद नफरत से भर रही हो। मुझे इतना मत उकसाओ कि मैं अपनी इंसानियत में भुला बैठूं। मुनव्वर साहब, आप तो अपनी इंसानियत करके भुला चुके। आप बोलो, क्या बोलना चाहते थे तुम? एक मौका चाहिए था ना तुम्हें? बड़ी बीवी को कुछ बताना चाहते थे ना? बोलो बोलो, क्या बताना चाहते थे? कुछ बताने को तो मेरे सामने आते ही ताला क्यों लग गया जबान पे? मुझे माफ कर दो साहब, मेरी जात से सबको इतनी तकलीफ पहुंची कि मैं डर गया था। तकलीफ में तो सब तुम्हारी बीवी है। कहो तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों को भेजो उसकी देखभाल के लिए। अगर किसी के कहने में आकर ज़बान खोली तो आगे क्या होगा तुम मुझसे बेहतर जानते हो। जो मैं कर चुका हूं तुम्हारे सामने है, और जो मैं कर सकता हूं वो तुम्हारी सोच भी नहीं पहुंच सकती। रंग मौला रंग दे। जब मेरा रिवायती बीवियों वाला रवैया, उम्मीदें और सवाल आपको नापसंद है, तो फिर अब मुझसे रिवायती बीवियों वाले किसी भी काम की तवक्को मत रखें आप। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे जिस्म से जान निकल रही और मातम करने के लिए कोई बचा ही नहीं। तकलीफ तो होती होगी सोच करके कल को तुम मर भी गए तो आंसू बहाने के लिए कोई भी नहीं होगा।